जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आपने जो पीछे के लेक्चर्स मैंने लिए हैं, वो भी आप लोगों ने बढ़िया तरीके से देखे होंगे और अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ों को सीखा होगा। और उन्हीं लेक्चर्स में हम आगे बढ़ते हुए आज चीज़ों को कुछ और नया सीखेंगे और बढ़िया तरीके से हम जो है नाउन चैप्टर को बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। 1 या 2 क्लास आपकी और होगी इसमें, ठीक है मेरे भाई? तो ये कुछ कल का मैटर लिखा हुआ है जो हम लोगों ने कल सीखा था। कल मैंने आपको कंपाउंड नाउन का सिंगुलर प्लूरल करना बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ और चीजें भी बताई थी, जिसमें कुछ नाउन्स मैंने आपको बताए थे जो दिखते सिंगुलर हैं, होते भी सिंगुलर हैं। कुछ इस टाइप की मैंने चीजें आपको बताई थी कल। तो आज हम उसी में कुछ थोड़ा आपका बच रखा है ये सिंगुलर प्लूरल वाले में, तो उसको भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद मेरे भाई हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी? चलिए, तो कुछ 1-2 चीजें बच रखी हैं इसमें, वो भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सेशन में। चलो भाई, तो आपको याद होगा नाउन में आपने काफी सारी चीजें पढ़ी, आपने एक चीज अभी छोड़ रखी है, उसको हम लोग देखेंगे। देखो होता यह है, जिस प्रकार से मेरे भाई आपके नाउन होते हैं, तो इसमें कुछ डिजिट को दिखाने वाले भी नाउन आते हैं। आपने समझा होगा, एक बार मैं इसको जरा यहां पे लिख देता हूं, ठीक है जी? चलिए, तो मैं आपको बताता हूं, असल में नाउन में एक और कैटेगरी भी आती है जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरल नाउन की बात करते हैं। न्यूमेरल नाउन। अब न्यूमेरल नाउन कौन से होते हैं भाई? देखो, न्यूमेरल नाउन का मतलब ही है वो नाउन जिसके अंदर नंबर शामिल हों, यानी कि संख्याएं शामिल हों। अब संख्याओं वाले क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझना। संख्याओं वाले यानी कि जितने भी डिजिट होती हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे अगर आप जब तक बड़ी बड़ी गिनतियां करोगे तो मेरे भाई आपको कुछ ऐसे वर्ड भी देखने को मिलेंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो होता है 100। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक अगर मैं बात करूं तो 1000, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? मिलियन, बिलियन, ये जो आपके सामने मैं लिख रहा हूं अभी इस समय, ये अपने आप में सारे के सारे क्या है? न्यूमेरल नाउन्स हैं। अब न्यूमेरल नाउन्स की खासियत को आप समझिएगा। न्यूमेरल नाउन जब भी यूज होगा तो मेरे भाई इसकी खासियत होती है, जैसे आपने देखा 1 सबसे छोटा न्यूमेरल नाउन होता है और ये कितनों को दिखाता है? तो आप कहेंगे भैया जी 1 को दिखाता है। तो इसके साथ आने वाला एक और जो नाउन आप लगाएंगे वो अपने आप में कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये चीज का आपको समझ के चलनी है कि बन के साथ तो मेरे भाई आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन ये जो न्यूमेरल नाउन्स होते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे ये या तो एडजेक्टिव का काम करेंगे मेरे भाई, या आपका ये किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव का काम मोस्ट ऑफ केसेस में देखते हुए मिलेंगे, और आपके ये प्रोनाउन का भी काम कर लेते हैं। तो वो चीजें हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो यहां पे आप ये चीज समझ गए कि ये सबसे छोटा न्यूमेरल नाउन होता है और इसके साथ जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है। बाकी ये जो आपके सामने लिख रहे हैं ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये तो सब अपने आप में प्लूरल है, लेकिन इनके आगे अगर आपने लगा दिया ऐसे, ध्यान से देखना, अगर मैंने लगा दिया 1 और मैंने कहा इसके आगे मुझे इस वाले को लिखना है, यानी 100 बोलना है मुझे, तो मेरे भाई मैं 100 ही लिखूंगा, हंड्रेड्स नहीं करूंगा। कई बार इस पे ऐसे गलती बनी है। 1 के बाद आप जानते हैं सिंगुलर ही आएगी कोई भी चीज, ये देखो सामने लिखा हुआ है पूरी बात। तो यहां पे अगर एग्जामिनर ने मान लो हंड्रेड्स करके दे दिया, 1 के साथ में अगर प्लूरल करके दे दिया, तो वो अपने आप में चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो 1 के साथ में तो सिंगुलर ही आना है, ये बात आप ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं और चीजों को देखते हैं। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या बनते हैं उन चीजों की हम लोग बात कर लेते हैं जरा, ठीक है? तो बन के साथ में तो आप समझ गए, बाकी बन से ज्यादा जो भी चीजें होंगी वो अपने आप में प्लूरल बना लेंगी, प्लूरल बना लेंगी, ठीक है भाई? समझना ध्यान से। तो 1 से आगे का, जैसे मैंने 1 तो अभी ले लिया एग्जांपल के तौर पे, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। अब मान लो जैसे 1 से आगे की मैंने डिजिट ले ली 2। अब 2 तो आप जानते हैं 2 को दिखाएगी, तो मेरे भाई ये अपने आप में कैसा हो गया? प्लूरल की तरह काम करेगा। अगर ये एडजेक्टिव भी बनेगा तो ये कैसा एडजेक्टिव होगा? प्लूरल की तरह काम करेगा, तो इसके साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। तो मेरे भाई यहां पे अगर हम बात करें, इसके साथ जब आप लगाएंगे ना, तो आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप कैसे बोलेंगे। 200 इज अ
बिग अमाउंट बोलेंगे या मेरे भाई 200 बोलेंगे, ये चीज, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट किस हिसाब का है। ये बात को आपको थोड़ा समझ के चलना है। चलिए, ठीक है। तो ये हमने न्यूमेरल नाउन के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन अब इसके बारे में हम लोग वो कॉन्सेप्ट समझते हैं जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, उन कॉन्सेप्ट्स की जरा चर्चा कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए, चलो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं जरा उन पर बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो बनता है वो ये बनता है, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें बनता है उसकी बात कर लेते हैं। देखना, जब भी मेरे भाई आपके जो ये न्यूमेरल नाउन दे रखे हैं, इनसे पहले अगर आपके साथ कोई काउंटिंग ऐड कर दी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके कोई भी काउंटिंग अगर इनसे पहले यूज कर दी, तो मेरे भाई इनके साथ में आप हमेशा जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आई हैव 100 और फिर मैंने यूज किया रुपीस, ठीक है, ये वर्ड। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करना मेरे भाई, 100 हमने क्या बोला, रुपीस बोला, क्योंकि 100, अब 100 रुपए हैं, रुपया नहीं है, तो रुपए हैं तो इसीलिए प्लूरल आया ये। लेकिन अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो, हमने यहां पे क्या लिखा, आई हैव 100 रुपीज, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, यहां पे ये न्यूमेरल है आपका, ये संख्या लगी हुई है, और लेकिन ये यहां पे किसका काम कर रहा है, अपने आप में ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये रुपी वर्ड के लिए, रुपी यहां पे मेन नाउन है, और इसके लिए ये जो आपका पूरा दे रखा है ये वाला एरिया, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन का। तो ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इसके लिए एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसको वैसे भी प्लूरल करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर मान लो ये एडजेक्टिव का काम ना करके नाउन का काम कर रहा होता और यहां पे बन की जगह कोई और दे रखा होता, तो ये प्लूरल बन जाता, ठीक है मेरे भाई। ये चीज आपको ध्यान से समझ के चलनी है। लेकिन अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि भैया जी इससे कोई बात है जुड़ी हुई, नहीं। आपका जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी आपकी फिक्स काउंटिंग दे रखी होगी उसके साथ में, तब आप नॉर्मली इस तरीके से तो लिख देंगे, लेकिन इसको ऑफ वाले स्ट्रक्चर से आप नहीं लिख सकते। जैसे अगर इसी को मैं लिखना चाहूं तो मैं ये नहीं लिख सकता ऐसे करके आई हैव, और मेरे भाई ऐसे नहीं लिख सकता मैं 100 ऑफ रुपीज, ये चीज गलत हो जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी फिक्स काउंटिंग की बात हो रही होगी, एक काउंटिंग आपको दे रखी होगी न्यूमेरल नाउन से पहले, ये न्यूमेरल नाउन है, इससे पहले आपको ये काउंटिंग दे रखी है, तो इसके साथ ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर आप यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि जब भी न्यूमेरल नाउन के पहले एक डिजिट दे रखी होगी, मतलब डिजिट कोई दे रखी होगी, तो उस केस में मेरे भाई हम उसके साथ ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं करेंगे, हमें नॉर्मली यूज करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे भैया जी हमने तो न्यूमेरल नाउन के साथ ऑफ यूज होते हुए देखा है, आ जाओ दूसरे पॉइंट में हम उसी चीज की बात करेंगे कि वो कब होगा। तो पहला पॉइंट आप आशा करता हूं मैं समझ गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट बस यही था, पहला पॉइंट बस यही था कि अगर न्यूमेरल नाउन से पहले न्यूमेरल नाउन से पहले एक डिजिट होगी तो उसको ऑफ वाले स्ट्रक्चर से नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई, ये पहला पॉइंट आपका यहां पे होता है, पहले कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट है, क्योंकि इसमें दूसरा पॉइंट भी बताना है। कॉन्सेप्ट पहला ही है ये, और उसका ये पहला पॉइंट है। अब इसके नीचे मैं एक पॉइंट और बताऊंगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो, आपने यहां पे क्या देखा कि भाई यहां तो ऑफ नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट होगा उसके अंदर ऑफ लगेगा। अब वो डिफरेंस आप मुझे बताइएगा, ध्यान से देखिए। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैंने लिखा I saw
हंड्रेड्स ऑफ पीपल देयर। अब इस वाले में और मेरे भाई इस वाले सेंटेंस में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप केवल ये वाला पार्ट देखकर मुझे डिफरेंस बताने की कोशिश कीजिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जल्दी से बताइए डिफरेंस क्या है। तो आप तुरंत मुझे बताएंगे कि भैया जी देखो, इसके अंदर यहां सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है, सेम यहां पर भी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन आगे अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे हंड्रेड्स दिया। हंड्रेड्स का मतलब हो गया सैकड़ों, यानी कि 100 के बारे में 100 करके बताना चाह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो जो यूनिट वो यूज कर रहा है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट। तो इसके बारे में मैं अभी पूरा बताऊंगा आपको, ध्यान से समझिएगा। जब भी मेरे भाई हम इस तरीके से यूज करते हैं कि हमने यहां पे हंड्रेड्स तो लिख दिया, तो हमने सैकड़ों बोल दिया, लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहा कि वो लोग कितने हैं। तो इस वजह से मेरे भाई इसके साथ हमें क्या बोलना होगा, लोगों में से हम किसकी बात कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ कौन है भैया, वो हंड्रेड्स ऑफ, तो आप भाई बोलेंगे पीपल, लोग, लोगों की बात कर रहे हैं। तो हमने आज नॉर्मली उसको क्या करके बोल दिया, हमें ये तो पता नहीं था, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था हमें लोगों का, बस हमने ये बोल दिया कि सैकड़ों लोग होंगे, ऐसे करके बोला कि भाई उसने, मैंने देखा कितने, सैकड़ों लोगों को मैंने वहां पे देखा, ऐसे करके बोल रहे हो आप। तो इस केस में मेरे भाई आप अगर देखोगे तो यहां ऑफ लगा पाओगे, जबकि यहां पे आपका फिर से क्या दे रखा है, न्यूमेरल नाउन दे रखा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि दोनों में डिफरेंस आप क्लियर कर पा रहे हो क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बहुत आराम से डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हैं। आप अगर देखोगे तो यहां पर इसके पहले एक डिजिट ऐड कर रखी थी, इसी वजह से ये यहां पे जो आया ये सिंगुलर आया अपने आप में। और मेरे भाई यहां पर कोई भी डिजिट ऐड नहीं की गई है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें डिजिट ऐड नहीं की गई है। बताओ कोई भी डिजिट ऐड है? नहीं, ये तो नॉर्मली बोल रहा है। तो आप अभी ये बात यहां से समझ चुके हैं कि जब भी मेरे भाई हम न्यूमेरल नाउन यूज करेंगे तो उनको यूज करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैं मिलियन पे आपको एग्जांपल देके, ये मैंने एग्जांपल करा दिया यहां पे, तो मैं यहां पे हंड्रेड्स के बारे में ही बता देता हूं। देखो कोई भी आप मेरे भाई न्यूमेरल नाउन लोगे, जैसे मैंने हंड्रेड्स पे एग्जांपल लिया है तो 100 के ही बारे में लिखा देता हूं सारी बातें, ध्यान से समझना। न्यूमेरल नाउन को यूज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मेरे भाई हम इसको डेफिनेट करके यूज कर दें, बिल्कुल डेफिनेट करके यूज कर दें, और एक मेरे भाई हम इंडेफिनेट यूनिट में इसको यूज कर दें। इंडेफिनेट का मतलब हो गया कि हमें ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं हम कि वो कितने हैं, बस हमने एक अंदाजन बोल दिया कि भाई हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, ऐसे करके। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, मैंने एक यूनिट यहां पे ले ली है 100। अब इसी एक ही यूनिट से आप सारी बातें समझ जाएंगे। जब भाई आप डेफिनेट सेंस में बात करोगे तो ये बात याद रखना, उससे पहले कोई ना कोई डिजिट जरूर लगा के देगा, उस न्यूमेरल नाउन से पहले कोई ना कोई डिजिट जरूर ऐड करेगा। जैसे अगर मैंने बोला मिलियन, तो मेरे भाई आपने मिलियन तो बोला, लेकिन अगर आपको इसको डेफिनेट या इनडेफिनेट सेंस में यूज करना है तो आपको बोलना पड़ेगा 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ऐसे करके। लेकिन जब इंडेफिनेट सेंस में आप यूज करेंगे तो बस कुछ मत करना, इसका प्लूरल कर देना, कुछ मत करना, इसका क्या कर देना, प्लूरल कर देना। मिलियन का मिलियंस हो जाएगा, 1000 का थाउजेंड्स हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे ये बात समझनी है, जब आप डिजिट लगाएंगे और वो न्यूमेरल नाउन लगाएंगे तो मेरे भाई इसके साथ में आपको ऑफ वाला स्ट्रक्चर नहीं लगाना किसी कीमत पे। और दूसरी चीज ये, जो नाउन यहां आएगा वो अपने आप में कैसा चलेगा, सिंगुलर चलेगा, सिंगुलर चलेगा, ठीक है। अब यहां पे इंडेफिनेट वाला केस समझो। इंडेफिनेट वाले केस में सीधे सीधे आपको न्यूमेरल नाउन ही देखने को मिलेगा, और न्यूमेरल नाउन जो आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, इसकी याद रखना, ये आपका केवल केवल प्लूरल में ही हो सकता है, इसको सिंगुलर नहीं लिखा जा सकता। ये जो न्यूमेरल नाउन जब आप इंडेफिनेट में यूज करेंगे इसको, यानी कि जब आप डिफाइन नहीं कर पा रहे होंगे चीजों को, तो मेरे भाई ज्यादा तो है ही, भाई आपने बोल दिया हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, एक से तो ज्यादा ही हैं, बस आप काउंट नहीं कर पा रहे हो कितने हैं। तो इसीलिए ये जो नाउन जब आप यूज करोगे, इसको इंडेफिनेट सेंस में जब यूज करोगे तो ये प्लूरल आएगा, और प्लूरल आएगा, और साथ ही साथ इसके साथ आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर भी यूज करेंगे, केवल ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे डायरेक्ट। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट पूरा उधर लिख गया। अब मैं इसमें, जैसे ये आपका एग्जांपल दे रखा है, अब मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता, ऐसे करके हंड्रेड्स, और मैं लिख देता पीपल, तो ये गलत नहीं हो गया अपने आप में? सोचो,
मैंने कहा था कि एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं करते। अब आपने यहाँ पे हंड्रेड्स लगा दिया तो ये तो प्लूरल हो जाएगा अपने आप में भाई, ये तो एडजेक्टिव का प्लूरल कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये टर्म इसीलिए नहीं बनती, इसीलिए आपको इसमें ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल ही बोलोगे, कभी भी आप हंड्रेड्स पीपल नहीं बोलोगे, वो गलत हो जाएगा, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये चीजें समझिएगा। अब जो है थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं और उस चीज को और थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं ताकि आप उसको और आसानी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए जरा पॉइंट नंबर 2 मैं इसके अब लिखने जा रहा हूं इसमें, ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाए अच्छे से। पॉइंट नंबर 2 हम लोग समझेंगे, मैंने एक यूनिट के साथ आपको बता दिया, बाकी हम लोग अब पॉइंट नंबर 2 में उन चीजों को क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 2 के अंदर वो एग्जाम्पल आप लिख ही लेंगे, फिलहाल पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं। देखिए पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि भाई जो हमारे न्यूमेरल नाउन्स होते हैं, अगर उनके साथ कोई डिजिट ना हो, कोई डिजिट साथ ना हो, तो न्यूमेरल नाउन हमेशा प्लूरल यूज होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके नीचे वो एग्जाम्पल अगर आपने पहले ही लिख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 में जो मैंने पहला पॉइंट बताया था उसके भी पहले मैंने एग्जाम्पल लिए थे, फिर मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखी थी, क्योंकि पहले चीजों को प्रूव करो उसके बाद स्टेटमेंट लिखो, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या अगर आपको वैसे अच्छा लगता है कि पहले स्टेटमेंट लिखेंगे फिर नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये बात आपकी पहले ही प्रूव कर दी है। तो अब आप समझ चुके हैं कि अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। आपने एक यूनिट सुनी होगी डॉजन। सबसे पहले तो मुझे बताइए डॉजन जो यूनिट होती है इसका मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, डॉजन जो होता है वो ग्रुप ऑफ 12 होता है, यानी 12 का समूह, जिसे आप दर्जन बोलते हो हिंदी में। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो, दर्जन बोलते हो। तो डॉजन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 12। अब ये जो यूनिट है अपने आप में ये एक न्यूमेरल नाउन है। अब जब ये न्यूमेरल नाउन है तो इसके साथ आप कभी भी देखना, अगर मान लो जैसे इसके साथ मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा डॉजन और मैंने लिखा यहां पे 2। अब ध्यान से समझना, मैंने लिखा 2 डजन और फिर मैंने लिख दिया ऑफ और फिर मैंने लिख दिया एक्स। अब मुझे बताओ क्या ये ठीक है स्टेटमेंट जो मैंने अभी लिखी है, क्या ये अपने आप में ठीक है? क्योंकि अगर आपने दोनों पॉइंट अच्छे से समझे होंगे तो आप बता देंगे क्या ये ठीक है। दूसरी चीज मैं अपने आप एक और लिखना चाह रहा हूं, डॉजन्स ऑफ एग। बताइए इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है अपने आप में। तो आप नोटिस करेंगे डॉजन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 12। अब आप यहां पे देखो, आपसे मैंने कहा था ऑफ आप तब लगाएंगे जब मेरे भाई न्यूमेरल नाउन से पहले कोई डिजिट ना दी हो, लेकिन यहां तो 2 दे रखा है और 2 दे रखा है, तो ये अपने आप में एक डेफिनेट यूनिट बन गई कि भाई 2 दर्जन अंडों की बात कर रहे हैं, तो ये ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां नोटिस करोगे तो डॉजन्स बोला, यानी दर्जनों अंडे, दर्जनों अंडे। तो हमें यह नहीं पता है कि 1 दर्जन है, 2 दर्जन है या 3 दर्जन है, यानी ये जो यूनिट यहां पे यूज की गई है, न्यूमेरल नाउन जो यहां यूज किया गया है, ये अपने आप में इंडेफिनिट तरीके से यूज हो रहा है। और अगर ये इंडेफिनिट तरीके से यूज हो रहा है तो प्लूरल यूज होगा। देखो एस लगा रखा है, दे रखा है। फिर अगर हम बात करें इसके साथ हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, इसमें हमें ऑफ लगाना ही पड़ेगा, और उसका मैंने रीजन आपको बता रखा है। अगर ऑफ हटा दोगे तो यहां पे ये एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो ये वाला अपने आप में ठीक था, ऊपर वाला गलत दे रखा था। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है वो मेरे भाई आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है जी, चलिए जरा, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो होता क्या है, एक पॉइंट और है इसमें, जो ये न्यूमेरल वाली चीजें हैं इन्हीं से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है,
उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो भी इस चीज में मिलता जुलता ही है, तो आप उसमें भी समझ सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट इसके बनते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर वो दोनों पॉइंट मैंने बता दिए हैं, वहीं से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, बस आप उनको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इसमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, उसको भी हम लोग यहां ऐड कर लेते हैं। ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में न्यूमेरल नाउन का मतलब सीधे सीधे होता है काउंटिंग। क्या होता है? सीधे सीधे काउंटिंग, गिनती, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। अब ध्यान से समझना, जब भी काउंटिंग आएगी तो इसके साथ हम दो तरीके के नाउन यूज कर सकते हैं। एक तो न्यूमेरल नाउन, एक तो मेरे भाई कौन से न्यूमेरल नाउन हो गए जो हमने अभी पढ़े हैं, उनके यूज पहले कॉन्सेप्ट में हमने उसी के यूज सीखे। अब दूसरे में अगर हम बात करें तो इसी के साथ मेरे भाई एक तरीके के नाउन और भी यूज होते हैं, और वो होते हैं नॉर्मली। तो अगर नॉर्मली कोई नाउन यूज होगा तो वो डिसाइड करेगा कि वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल, उसके साथ हम सिंगुलर नाउन लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे, वो पूरी तरीके से डिसाइड करेगा इस काउंटिंग पे। लेकिन जो न्यूमेरल नाउन होगा वो मेरे भाई काउंटिंग के साथ एक डेफिनेट यूनिट बनाता है, इसीलिए न्यूमेरल नाउन हमेशा इसके साथ सिंगुलर रहेगा। भाई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अगर आपके दिमाग में आ गया तो समझ लो कई सारे क्वेश्चंस गलत करने से बच जाओगे। एग्जामिनर यहीं पे फंसाता है बच्चों को। आप ये याद रखना, जब भी काउंटिंग दे रखी होगी तो उसके साथ दो तरीके के नाउन आ सकते हैं, एक तो नॉर्मली वाले और एक मेरे भाई न्यूमेरल नाउन। तो न्यूमेरल नाउन कभी भी आएगा तो वो काउंटिंग के साथ एक डेफिनेट यूनिट बना लेता है, और डेफिनेट यूनिट के लिए हमें न्यूमेरल नाउन को हमेशा कैसा रखना पड़ेगा? सिंगुलर रखना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे भाई आप इसके साथ कोई और वैसा नाउन लगाएंगे तो वो डिसाइड करेगा कि आपकी काउंटिंग कितनी है। अगर आपने बोला 1 पेन, तो मेरे भाई ये काउंटिंग अपने आप में कैसी है? सिंगुलर है। और काउंटिंग सिंगुलर है तो आगे आने वाला नॉर्मल नाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल भी बता देंगे इसके। देखो, जैसे मैंने आपकी काउंटिंग के लिए मैंने कहा, जैसे आप 1 यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं, और भी डेड डेस करके जो भी काउंटिंग है आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये न्यूमेरल नाउन वाला बता दिया, इसको बताते हैं। देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा 1। अब आप जानते हैं 1 एक ऐसी आपकी काउंटिंग है जो अपने आप में सिंगुलर बताती है किसी चीज को। भाई 1 का मतलब होता है एक, तो ये सिंगुलर बताती है। अगर ये सिंगुलर बताती है तो इसके साथ आने वाला जो नॉर्मल नाउन होगा वो हमेशा मेरे भाई कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इसके साथ आने वाला कोई भी नाउन जब आएगा नॉर्मली काउंटेबल सेंस में तो वो सिंगुलर ही आएगा, ये याद रखना। लेकिन बाकी जितनी भी बची, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 2 को ले लेता हूं, मैंने किसको ले लिया? 2 को। तो मेरे भाई 2 का मतलब हो गया 2। अब कोई चीज 2 हो गई, अगर 2 हो गई तो एक से ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा हो गई तो अब ये प्लूरल का काम करेगा, और ये प्लूरल का काम करेगा तो एडजेक्टिव या डेटर्मिनर हम इसको कह सकते हैं। तो मेरे भाई इसके साथ आने वाली जो चीज होगी, जो नाउन होगा, वो अपने आप में प्लूरल आएगा। एग्जामिनर सिंगुलर करके दे सकता है, वो चीज गलत हो जाएगी। ये नॉर्मल नाउन के केस में है, न्यूमेरल नाउन तो हमेशा सिंगुलर आएगा, ये नॉर्मल के केस में है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1 पेन या फिर पेन्स, बताओ कौन सा सही है? ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल यहां पे लिखा, मैंने कहा 1 बॉय या फिर बॉयज। सेम एक और एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा 2 गर्ल या फिर गर्ल्स। चलो, ये बच्चों वाले एग्जाम्पल हैं, जरा इनका करके बताओ। बाकी मैं यहां पे एक पॉइंट और भी लिखूंगा, वो इस वाले से मिलता जुलता रहेगा, उसको आप ध्यान रखना। हालांकि आपको ये बातें थोड़ी पता भी होंगी, बस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो यहां काउंटिंग 1 दे रखी है, और मैंने कहा था अगर कोई चीज काउंटिंग में 1 है मतलब एक, तो अपने आप में इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा, तो पेन्स नहीं होगा। सेम इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर भी 1 है, 1 के साथ आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि भाई ये काउंटिंग में एक है, तो इसलिए बॉयज नहीं होगा। यहां पे आ जाओ, आगे देखो। अब यहां पे चीजें कितनी हो गई काउंटिंग में? तो आप कहेंगे भैया जी 2 हो गई। 2 हो गई मतलब जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझे तो मेरे पास 2 मार्कर हैं। कितने? 2 मार्कर। तो मेरे भाई ये एक से ज्यादा हैं, और अगर एक से ज्यादा हैं तो मेरे भाई प्लूरल लगाना पड़ेगा, यानी अब गर्ल नहीं आएगा क्योंकि काउंटिंग एक से ज्यादा हो गई। तो एक से ज्यादा प्रत्येक काउंटिंग, ध्यान से समझना,
एक से ज्यादा प्रत्येक काउंटिंग, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, करोड़ हो, कितनी भी हो, अगर काउंटिंग मेरे भाई एक से ज्यादा हो गई तो उसके साथ आने वाला नॉर्मल काउंटेबल अगर कोई नाउन है तो वो प्लूरल आएगा। बस ये पॉइंट अपने दिमाग में फिट रखना है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा यहां पे ये चीज बात लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा कि अदर कोई भी काउंटिंग आ जाए वन के अलावा, अदर कोई भी काउंटिंग, ठीक है, अदर कोई भी काउंटिंग आ जाए वन के अलावा, तो उसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो हर हाल में कैसा होगा, प्लूरल। कैसा होगा, प्लूरल। बस ये पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं सारे के सारे, इसकी मदद से आप अपने क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये जो न्यूमेरल नाउन के दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, इनकी मदद से आपका न्यूमेरल नाउन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, आप बहुत आराम से चीजों को पहचान लेंगे। बस कभी भी न्यूमेरल नाउन दिखे, कोई भी काउंटिंग लगी दिखे, तो तुरंत ये देखना कि उसके आगे नाउन कौन सा है, क्या वो न्यूमेरल नाउन है या फिर नॉर्मल आपका नाउन दे रखा है। तो अगर नॉर्मल दे रखा होगा तो भाई अगर सिंगुलर काउंटिंग दे रखी होगी तो सिंगुलर आ जाएगा, और काउंटिंग अगर एक से ज्यादा दे रखी होगी तो प्लूरल आ जाएगा। बस केवल ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है दोनों, ठीक है भाई। चलिए, तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। बाकी हम लोग चलते हैं आगे, और अब हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। नई चीज है पोजीशन। और मेरे भाई पोजीशन एक ऐसा टॉपिक है नाउन के अंदर ही एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अपने आप में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी है। तो हो सकता है कि हम आज की क्लास में इसको खत्म ना कर पाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको आपको सरल से सरल तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं जल्दी से, फिर हम लोग जो है इनमें चीजें सीखेंगे। चलिए भाई, तो बात करते हैं हम लोग पोजीशन की। पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन का मतलब क्या होता है भाई। पोजीशन का मतलब होता है एक चीज पर दूसरी चीज का जो अधिकार है वो पोजीशन है, ठीक है। अब पोजीशन के लिए कभी भी याद रखना, अकेले पोजीशन नहीं होगी, पोजीशन के लिए दो नाउन का होना आवश्यक है, यानी दो चीजों का होना आवश्यक है। तो याद रखना, कभी भी पोजीशन की बात होगी तो दो नाउन इसमें शामिल होंगे, एक तो नाउन 1 और एक मेरे भाई नाउन 2। अब दोनों में खासियत क्या होगी, याद रखना, पहले वाले नाउन की ही पोजीशन दूसरे वाले पर कुछ ना कुछ होती है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा राम, और फिर मैंने यहां पे लिखा हाउस। हम ऐसे नहीं कह सकते हाउस राम, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाउसेस राम नहीं होगा, घर का राम नहीं होगा, राम का घर होगा। तो मेरे भाई आपको ये बात याद रखनी है, कभी भी जब भी आप पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन के लिए दो नाउन होना आवश्यक है। अब जो एक आपका होगा जिसकी पोजीशन आप दिखाएंगे, तो याद रखना पहले वाले नाउन की पोजीशन ही हमेशा दूसरे वाले पे चली जाती है। तो पहली चीज की पोजीशन दूसरे वाले पे होगी, तो राम का घर, तो यहां पे हम कह सकते हैं राम्स हाउस। अब पोजीशन दिखाने के तरीके भी होते हैं, उनके हम डिस्कस करेंगे। पहले पोजीशन का थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि पोजीशन में क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, वो उनकी बात करेंगे। तो देखो, अब यहां पे क्या होता है, जब भी हम पोजीशन दिखाते हैं तो मेरे भाई जो साउंड यहां पे बन रही होती है वो या तो का की साउंड बनेगी, या की साउंड बनेगी, या के की साउंड बनेगी। अब इनका रीजन ये होगा, अगर मान लो जैसे मैंने ये नाउन आपका पुरुष जेंडर का यूज किया तो मैंने कह दिया राम का, लेकिन अगर लड़की कोई यूज करता, तो जैसे सी वगैरह करके कुछ यूज करता, लड़की यूज करता, तो की साउंड बनती। और अगर प्लूरल सेंस में कोई मैं यहां पे यूज करता तो मेरे भाई वो यहां पे के की साउंड बना रहे होते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे का, की, के, ये तो बेसिक हो गया बहुत ज्यादा, ये तो आप जानते ही हो, जैसे राम का घर, या सीता की मम्मी ऐसे करके, या उनके पिता ऐसे करके कुछ, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन यहां पे पोजीशन में ये चीजें तो आपने समझ ली, लेकिन पोजीशन में कैसे क्या चीजें यूज होती हैं वो चीजों के बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये अपने माइंड में क्लियर किया कि भाई पोजीशन के लिए दो नाउन होना आवश्यक है, एक तो वो जो पोजीशन दिखाएगा,
और एक वो नाउन जिस पर पोजीशन दिखाई जाएगी। लेकिन अब पोजीशन दिखाने के तरीके होते हैं, पोजीशन दिखाने के तरीके होते हैं आपके पास तीन, नाउन दो होंगे और पोजीशन दिखाने के तरीके होंगे आपके पास तीन। वो तीन तरीके क्या हैं? तीन तरीके ये हैं कि एक तो मेरे भाई आप लगाते हो सबसे पहला तरीका, याद रखना पोजीशन दिखाने के लिए तीन तरीके हैं, तीन प्रकार हैं पोजीशन दिखाने के। पहला, एक तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, दूसरा तरीका केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हो, और तीसरा तरीका मेरे भाई ऑफ वाले स्ट्रक्चर का आप यूज करते हो। अब इन तीनों स्ट्रक्चर का यूज, इन तीनों चीजों का बस यूज ही आपको सीखना है और पोजीशन भी आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जितने छोटे दिख रहे हैं इतने छोटे हैं नहीं, इनकी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब देखिए कैसे उन्हें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में छोटी छोटी बातें जानते हैं। मेरे भाई समझना, जब भी आप किसी लिविंग थिंग की पोजीशन दिखा रहे होंगे, लिविंग बीइंग की किसी पोजीशन की बात कर रहे होंगे, तब मेरे भाई आप जो है लिविंग बीइंग की पोजीशन, नॉर्मली बता रहा हूं, अभी आप देखना आगे आगे क्या होता है, पहले हम नॉर्मली बात करते हैं। तो जब भी मेरे भाई आप लिविंग बीइंग की किसी पोजीशन की बात करेंगे तो उस सेंस में आप एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और केवल एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। ऑफ का यूज आप तब करेंगे जब मेरे भाई आपको किसी नॉन लिविंग की पोजीशन की बात करनी होगी, यानी नॉन लिविंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे, और लिविंग बीइंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे मेरे भाई? एपोस्ट्रोफी एस या केवल एपोस्ट्रोफी। अब मैं जानता हूं जैसे ही मैंने ये बात बोली आपके माइंड में तुरंत कई सारे प्रश्न उठे होंगे कि भैया जी हमने तो लिविंग थिंग के साथ में भी ऑफ लगा देखा है, हमने तो ऐसी जगह पर भी ऑफ लगा देखा है, हमने तो नॉन लिविंग के साथ में भी एपोस्ट्रोफी देखा है। मेरे भाई थम जाओ, मुझे पता है कि तुमने ऐसी चीजें देखी हैं और मैं उनको बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे जरा इनका थोड़ा समझा तो लेने दो, बेसिक वाली बातें बता लेने दो, ठीक है? सारी बातें करेंगे हम लोग, पहले आप इनके बारे में इतनी बातें समझिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया जी जब ये लिविंग बीइंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस भी आ जाता है, केवल एपोस्ट्रोफी भी आ जाता है, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस ये है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज आप तब करेंगे जब दिया गया जो आपका लिविंग बीइंग होगा वो कैसा नाउन दे रखा हो? सिंगुलर दे रखा हो, तब आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो वो प्लूरल दिया है तो मेरे भाई आप किसका यूज करेंगे? केवल एपोस्ट्रोफी का। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन बनती है, वो कंडीशन ये होती है जैसे मान लो अगर दिया गया नाउन आपका प्लूरल है और वो मेरे भाई हिसिंग साउंड बना रहा है, तब आप केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो हिसिंग साउंड नहीं बना रहा है तो ऐसे केस में मेरे भाई हम केवल क्या कर सकते हैं? पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन काम यही होता है, हमें हिसिंग साउंड को अवॉइड करना होता है। तो हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए आप प्लूरल के साथ में मेरे भाई जो है एस को हटा देते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी को लगाते हैं। लेकिन जिन वर्ड का जो मैंने आपको नाउन बताए थे, कुछ ऐसे भी थे जिनका सिंगुलर प्लूरल में एस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही प्लूरल हो जाते हैं दिखने में ही, ठीक है? तो मेरे भाई उस सेंस में अगर हम बात करें तो आप उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं प्लूरल होते हुए भी। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, अभी बस 1 मिनट इसको समझ लीजिए। जो ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर होता है ये आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब वो चीजें जो अपने आप में मेरे भाई कैसी हैं, जैसे एनिमल, बर्ड्स, उनके लिए भी ये चीजें आ जाती हैं, लेकिन एनिमल, बर्ड्स के लिए अगर देखा जाए तो वो लिविंग बीइंग की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनके साथ वो वाले स्ट्रक्चर भी लग जाते हैं जो आपने सुना होगा। जैसे आपसे अगर मैं बोलूं भाई डॉग्स टेल, तो ये अपने आप में क्या हो गई? कुत्ते की पूंछ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कुत्ते की पूंछ वो अपने आप में, कुत्ता लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस हम लगा देंगे, ठीक है? और ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग द टेल ऑफ अ डॉग, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरीके से उसके साथ में लग जाता है। फिलहाल मोस्ट ऑफ केस में ये ध्यान रखना कि जो ऑफ वाला स्ट्रक्चर होता है वो नॉन लिविंग के लिए आता है। ये बेसिक वाली बातें हो गई। अब इसमें अगर हम बात करें तो इन्हीं तीनों का यूज हमें सीखना है कि कहां पे हम किसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पकड़ने वाले हैं वो इसको पकड़ेंगे, एपोस्ट्रोफी को, लेकिन उससे पहले इनके एग्जांपल्स की मदद से सीख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा राम और फिर मैंने एक लिखा फादर। अब मुझे बताइए कि मुझे राम की यानी इस पहले नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन पे दिखानी है तो मैं क्या लगाऊं? तो आप कहेंगे भैया जी आपके पास बस विकल्प इतना है कि राम अपने आप में क्या है? लिविंग बीइंग है। अगर ये लिविंग बीइंग है तो इसकी पोजीशन दिखाने के लिए या तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगा दें
या मेरे भाई हम क्या करें, केवल एपोस्ट्रॉफी लगा दे। बट आपको ये बात पता है अच्छे से कि सिंगुलर के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस ही आएगा, लेकिन अगर प्लूरल हुआ तब कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो यहां पे मेरे भाई राम अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर है तो केवल एपोस्ट्रॉफी एस आएगा। अगर एग्जामिनर ने एपोस्ट्रॉफी लगा के दिया तो ये गलत हो जाएगी बात, ठीक है। तो यहां पे आप केवल केवल क्या लगाएंगे, पूरा एपोस्ट्रॉफी एस, तो राम्स फादर होगा, ठीक है। अब यहां पे एक बात और समझिएगा, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे लिख के भी दे सकता है, द फादर ऑफ राम, तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग राम के पिता की बात कर रहे थे, लिविंग बीइंग की बात कर रहे थे, लिविंग बीइंग की पोजीशन दिखानी थी हमें, तो हमने तो ऑफ लगा दिया, तो भाई ऑफ वाला तो नॉन लिविंग के लिए आता है ना, तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में गलत हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये पहली वाली पोजीशन का एग्जांपल आप समझ गए होंगे। अब आ जाओ दूसरी की बात करते हैं, दूसरी वाली पोजीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी वाली हम देखेंगे प्लूरल की। जैसे मान लो प्लूरल के सेंस में मैंने कहा, आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे मैंने अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं, ये मैंने लिखा डॉग्स, और फिर मैंने आपका लिखा यहां पे हेयर, यानी कुत्तों के बाल। अब मुझे इसकी पोजीशन इस पर दिखानी है, तो जरा मुझे बताओ क्या लगाऊं मैं ऐसे केस में, यहां पे बताओ कौन सी लगा दूं यहां पे। तो आप कहेंगे भैया जी अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे डॉग एक लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग की पोजीशन दूसरे नाउन पे दिखानी है, तो हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दे या केवल एपोस्ट्रोफी लगा दे। लेकिन यहां पे जो हमें ये दे रखा है डॉग वर्ड, ये अपने आप में अगर आप देखोगे तो इसमें एस लग रखा है, मतलब ये प्लूरल है। प्लूरल है तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम एपोस्ट्रोफी लगा दें, तो हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया। लेकिन मान लो अगर एग्जामिनर यहां पे कहे कि ना भैया हम तो ये लगाएंगे, तो दोस्त ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन समझो, यहां केवल आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तभी बात सही बनेगी, अगर आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। उसका रीजन बस इतना है क्योंकि यहां पे हिजिंग साउंड क्रिएट हो जाएगी। आप इसको पढ़ के देखो, यहां पे क्या हो जाएगी, हिजिंग साउंड क्रिएट हो जाएगी, जिसको अवॉइड करने के लिए हमें मेरे भाई एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आप ऐसे बोलने लगोगे फिर डॉग्स हेयर, तो गलत नहीं हो जाएगा, डॉग्स हेयर नॉर्मल बोलो, तो केवल केवल एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, बात खत्म, कुत्तों के बाल हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने यहां दूसरी बात आपको और भी बताई थी, इसमें मैंने कहा था कि मैं प्लूरल की पोजीशन के साथ, जब प्लूरल की पोजीशन दिखा रहे होंगे, लिविंग बीइंग होगा और उसमें प्लूरल होगा और उसकी पोजीशन जब हम दिखा रहे होंगे तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस भी आ सकता है। वो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा, अब मुझे बताओ इसमें मैंने बच्चों की पोजीशन काम पर दिखानी है, बच्चों की पोजीशन मुझे किस पर दिखानी है, काम पे, तो बच्चे यहां पे पहला नाउन हो गए और इसकी पोजीशन मुझे इस दूसरे नाउन वर्ब पे दिखानी है। तो अब मुझे बताओ यहां मैं क्या यूज कर सकता हूं। अब मेरी बात समझना, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, चलिए दोस्त, यहां पर अगर हम बात करें तो आप मेरे भाई इसको दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो अगर खाली आप देखें तो ये प्लूरल है, तो आप एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, भाई प्लूरल आपका दे रखा है, लिविंग बीइंग है, तो आप एपोस्ट्रोफी भी लगा के बोल सकते हैं चिल्ड्रन वर्क, ऐसे करके। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर हमने मान लो एस भी लगा दिया तो यहां पे कुछ बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि चिल्ड्रंस वर्क बोल देंगे तो वो अपने आप में क्या हिसिंग साउंड क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि हम एपोस्ट्रोफी एस प्लूरल के साथ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वहां एस या ईएस लगा के बनता है तो हिसिंग साउंड क्रिएट हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें चिल्ड्रन प्लूरल तो है बट लेकिन उसमें एस या ईएस लगा के नहीं बनाया, तो ये अपने आप में हिसिंग साउंड क्रिएट नहीं कर रही है। इसी वजह से हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस जो है वो मेरे भाई लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे ये भी जाएगा, लेकिन आप इसको भी अगर लगा दे रखा हो एग्जामिनर ने तो गलत नहीं करेंगे, वो भी ठीक ही माना जाएगा। तो दोनों ही यहाँ पे ठीक माने जाएंगे ये, ठीक है, दोनों ही इस वाले एग्जाम्पल में ठीक माने जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब नॉन लिविंग थिंग की बात कर लेते हैं भाई, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसमें हम नॉन लिविंग की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा, टेबल और मैंने कहा लेग, तो जरा मुझे बताओ क्या मैं इसकी पोजीशन दिखा सकता हूं आसानी से, टेबल और लेग, यानी एक नाउन मेरे पास ये और एक नाउन मेरे पास ये,
मुझे टेबल की पोजीशन इस लेग पर दिखानी है, तो आप अगर नोटिस करोगे तो टेबल कैसा वर्ड दिया है आपको, तो आप कहेंगे भैया जी ये तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग की पोजीशन हमें किसी दूसरे नाउन पर दिखानी है। ठीक है, समझिएगा, देखो टेबल की पोजीशन हमें किसी दूसरे नाउन पर दिखानी है। अब टेबल कैसा है, नॉन लिविंग है, तो मैंने कहा था नॉन लिविंग के साथ हम केवल क्या लगाएंगे, ऑफ वाला स्ट्रक्चर। तो अगर मैंने यहां पे डायरेक्ट ऑफ लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे भाई आप ऑफ लगाओगे तो होता क्या है, हमें ऐसे बोलना होगा, जो ये सेकंड वाला नाउन होगा, याद रखना, देखो इसमें स्ट्रक्चर मैं यहां समझा रहा हूं आपको। जैसे अगर जब आप एपोस्ट्रोफी एस लिखते हो, जैसे ये नाउन 1 है और ये नाउन 2 है, तो जब आप पहले की दूसरे पर ही पोजीशन दिखाते हो तो एपोस्ट्रोफी एस में कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें तो नॉर्मली बस पहले वाले पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दो और ऐसे ही लिख दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल अगर एपोस्ट्रोफी भी लगानी होती है तब भी यही काम होता है, लेकिन जब ऑफ वाला स्ट्रक्चर लिखना होता है तो हम जानते हैं कि पहले वाले नाउन की पोजीशन दूसरे वाले पर लगानी होती है, और पहले आपका जो होगा वो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होना चाहिए, ऐसा नाउन होना चाहिए जिसकी पोजीशन आ जाए। अब जब आप एक बात बताओ, अगर मैं लेग को पहला नाउन बना दूंगा तो पोजीशन बनेगी क्या? भाई एक बात बताओ, पैर की टेबल होगी या टेबल का पैर होगा? समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी बेवकूफी करता नहीं है कि पता चले लेग पहले दे देना, वो देगा ऐसा ही करके जैसा मैंने लिखा है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे अब ऐसा होगा, जैसे मान लो यहां पे ये लिखा हुआ है तो इनकी तो हमने कर दिया, लेकिन जब ऑफ वाला स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आप सेकंड नाउन को पहले लिखते हैं और मेरे भाई फिर लगाते हैं ऑफ, और फिर लगाते हैं यहां पे, देखो याद रखना, ये जो सेकंड वाला आप नाउन लिखोगे इसके साथ आपको द आर्टिकल भी लगाना पड़ता है, ये चीज भी फिक्स है अपने साथ में। और मेरे भाई यहां पे फिर जो भी नाउन आपका दे रखा होगा वो आप लगा देंगे पहले वाला। ठीक है, तो सेकंड वाला नाउन आएगा, द आर्टिकल लेकर आएगा, और यहां पे ऑफ वाला स्ट्रक्चर के बाद तुरंत ऑफ के बाद आप क्या लगाएंगे, नाउन 1 लगाएंगे, जिसकी पोजीशन आप दिखा रहे होंगे इस पे। तो एग्जांपल लेते हैं इस पे, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा, यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा ये वाला, जैसे तो यहां पे आप देखोगे टेबल और लेग दे रखा है, तो टेबल की पोजीशन मुझे किस पे दिखानी है, लेग पे दिखानी है। तो अब इसका जब मैं बनाऊंगा तो मैं डायरेक्ट यहां ऑफ नहीं लगा सकता, वो गलत हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि टेबल पहला नाउन है और इसी की पोजीशन इस पे दिखानी है, तो मुझे इनको बदलना पड़ेगा, सेकंड नाउन को पहले लाना होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा अपने आप में, यहां ऑफ लगा दिया। लेकिन अगर इसको ठीक करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, द लेग, क्योंकि मैंने कहा सेकंड वाला नाउन लिखोगे उसके साथ द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे मेरे भाई क्या, ऑफ, और ऑफ के बाद आपको टेबल दे रखा है तो नॉर्मली आप टेबल लिख दीजिए। हालांकि आप जानते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे ए आर्टिकल लगा दोगे, ज्यादा बेटर है, तब ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये अपने आप में ठीक होगा, आप यहां डायरेक्ट ऑफ नहीं लगाएंगे, एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट ऑफ लगा के दे देता है, तो वो आपको समझना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है और ये वाला गलत है। तो आशा करता हूं कि ये बेसिक जो बताने में मैंने समय लिया है आपका, ये आप बढ़िया तरीके से चीजों को क्लियर कर गए होंगे, सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि कौन सी चीज किस जगह पर यूज होती है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं, इनकी मदद से आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग जो है 1 बाय 1 इन तीनों का यूज देखने वाले हैं। जैसे ये दो तो आपको समझ में आ गए, लेकिन ये अपने आप में एक ही यूज नहीं है, इनका बहुत जगह यूज होगा, तो उनकी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए भाई मैं इसको इरेज कर देता हूं जल्दी से, फिर हम लोग जो है इनका यूज करेंगे।